नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देवघर में झारखंड सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी विधायक नारायण दास बोले, 1 साल तक कोरोना और खजाना खाली कोरोना रोते रही सरकार। झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने की घायलों की मदद। सभी घायलों को इलाज के लिए रिम्स भेजा। बोकारो दौरे पर जा रहे थे बादल पत्रलेख। अज्ञात वाहन ने एक शख्स को कुचला। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। परिवार ने की मुआवजे की मांग। और जमशेदपुर में डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने की नक्सलियों से अपील। नक्सलियों के मंसूबों को नहीं होने देंगे सफल। सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है चाईबासा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास रांची से आ रही है। आपको बता दें कि रिम्स की व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ रहा है। सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने रिम्स की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रिम्स की व्यवस्था पर नाराजगी जताई है और आपको बता दें कि रिम्स की लचर व्यवस्था पर सरकार से बात करने की बात भी उन्होंने कही है। रांची से बड़ी खबर, रिम्स की व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ रहा है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रिम्स की व्यवस्था पर नाराजगी जताई है और रिम्स की लचर व्यवस्था को देखते हुए सरकार से बात करने की बात भी उन्होंने कही है। सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने रिम्स की व्यवस्था पर सवाल उठाया और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे, रिम्स की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं, आखिर ये पूरा मामला क्या है? मैं आपको बता दूं कि रिम्स एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, राज्य का कहें कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यह हमेशा से विवादों में घिरा रहता है और विवाद हमेशा इसका जो मीडिया है वही उजागर करता है। आज एक दुर्घटना में घायल हुए लोगों को देखने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रिम्स पहुंचे। उस दौरान उन्होंने रिम्स की व्यवस्था देखी जिससे उन्होंने काफी नाराजगी जताई रिम्स की व्यवस्था पर। और मैं बता दूं कि कांग्रेस इस वक्त जो है झारखंड सरकार में, मौजूदा सरकार में जो है सहयोगी पार्टी है और एक तरह से कहें कि अभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय जिनके पास है वो भी कांग्रेस कोटे के विधायक हैं और वो मंत्री हैं। वही मंत्री बन्ना गुप्ता जो है स्वास्थ्य विभाग जो है उनके पास है। उसके बावजूद जो है कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस पर बड़ा सवाल उठाया है। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा एक तरह से कहें रिम्स की खामियां जो है सामने आ रही है और उन्होंने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वो सरकार से बात करेंगे। अब देखना यह है कि क्या अब जो घटक दल है जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस पर क्या उनका बयान आता है, क्योंकि सहयोगी पार्टी जब इस तरीके की बात उठाते हैं तो कहीं न कहीं कमी रहती है। उन्होंने आज सच्चाई को उजागर किया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस कमी को अब कैसे दूर करती है, क्योंकि रिम्स हमेशा से विवादों में रहता है। आज ये सरकार के सहयोगी पार्टी ही इस पर बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं अब यह जो मामला है वो तूल पकड़ेगा। जी, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे चंदन कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस सवाल को उठाया कि रिम्स की जो व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई है, तो आखिर ऐसे में उनके मुद्दे क्या क्या रहे, आखिर किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं इस दौरान और किस प्रकार की चीजें हैं? जी देखिए, जब घायल को लाया जाता है तो शुरुआती दौर में इमरजेंसी में एडमिट कराया जाता है तो इमरजेंसी में जो जूनियर डॉक्टर तैनात रहते हैं उस समय इलाज करने के लिए उनकी कमी रहती है, नर्सेज की कमी है। और बीते दिनों ही यानी कल की बात करें तो कल रिम्स में निजी नर्सों के द्वारा इलाज कराते हुए जो कोविड वार्ड में जो है निजी नर्स जो है मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं पूरा मामला जो है अब विवादित हो गया है। रिम्स पूरा विवादित हो गया है। हर जगह स्ट्रेचर से लेके कहें कि नर्स स्टाफ जो है या फिर डॉक्टर की कमी, हर डिपार्टमेंट में कमी दिख रही है। और इसको आज जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं उन्होंने खुलकर इस बात को कहा है कि रिम्स जो है पूरी तरह से अभी एक तरह से कहें कि ठप पड़ा हुआ है। और ऐसे में जब एक मंत्री के हस्तक्षेप के बाद जब जो कृषि मंत्री वो भी कांग्रेस कोटे से ही मंत्री हैं और उनके हस्तक्षेप किए हैं कि जो घायल जो जा रहे हैं उनका इलाज सही से होना चाहिए। तो कहीं न कहीं वो जब हस्तक्षेप कर रहे हैं तो वो भी मंत्री भी, अन्य मंत्री जो है वो भी जान रहे हैं इस बात को
कि कहीं न कहीं रिम्स में कमी है, जो घायलों को इलाज में लापरवाही हो सकती है। इसलिए मंत्री ने पहले ही घटना स्थल से रिम्स के जो डायरेक्टर हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनको आगाह कर दिया है कि जो भी घायल जा रहे हैं उनको उनकी इलाज में कोई भी तरह से कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। और जिस प्रकार आपने बताया कि लगातार विवाद में बना रहता है रिम्स, अब देखना यही है कि आखिर इसके बाद अब रिम्स की व्यवस्था में कोई सुधार आता है या नहीं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंदन। चलिए इसी के साथ खबरों में बढ़ेंगे आगे। झारखंड में हेमंत सरकार की 1 साल की नाकामी को लेकर बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें विधायक नारायण दास ने कहा है कि सरकार 1 साल तक कोरोना और खजाना खाली का रोना रोती रही, तब जाकर 1 साल की उपलब्धि जनता के पास क्या रख रहे हैं। विधायक ने कहा कि हेमंत सरकार 1 साल में सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग लगाया है, जिसमें जनता बेहाल है और मंत्री मालामाल हो गए हैं। झारखंड में हेमंत सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, जिसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है सरकार पर। और बीजेपी का कहना यह है कि सरकार 1 साल तक कोरोना और खजाना खाली को लेकर रोना रोती रही और 1 साल की उपलब्धि उन्होंने पूरी कर ली है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल में सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग का उद्योग किया गया है, ऐसे में आम जनता जो है वो काफी परेशान रही और जनता बेहाल हो गई है। इस सरकार को झूठ की सरकार मानते हैं, फरेब की सरकार मानते हैं और इन्होंने जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, आने वाला समय निश्चित रूप से जनता इसको जवाब देगी। इसलिए इनका 1 साल का जश्न जो है वो बेकार का है। आप बताइए, हमारे यहाँ बायोडायवर्सिटी पार्क बना है, 1 साल पहले, चुनाव के 1 साल पहले उसका उद्घाटन हमने किया, हमारे सांसद ने किया, दोनों ने संयुक्त रूप से किया। अब उसका ये उद्घाटन कर रहे हैं। जिन जिन चीजों का उद्घाटन हुआ है पुनः ये उद्घाटन कर रहे हैं। और झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख अपने बोकारो कार्यालय में जा रहे थे कि रास्ते में अचानक सिक्केदारी घाटी में एक ट्रैक्टर दुर्घटना का शिकार हो गई, जहां सहकारिता मंत्री ने घायलों की मदद की और अच्छे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। मंत्री ने घटनास्थल पर थाना प्रभारी घायलों से मुलाकात की और पूरी घटना की विस्तृत में जानकारी ली। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि झारखंड सरकार के प्रथम वर्षगांठ को लेकर गिरिडीह स्टेडियम में विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक सुबेद्र कुमार सोनू और गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, उपायुक्त राहुल सिन्हा सहित अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान उक्त निर्धारित कार्यक्रम में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में राज्य स्तर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन गिरिडीह शहरी विकास जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया और जिलावासियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर महारता और डायरेक्टर DRDA, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और अन्य सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी और अधिकारी उपस्थित थे। एक वर्षों में जब ये कोरोना का संकट पूरी दुनिया और देश में रहा, इसके बाद भी झारखंड ने अपनी गति नहीं खत्म की। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड ने स्थिर लेकिन मजबूत कदमों के साथ प्रगति का रास्ता तय किया। तो वर्तमान राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम का भी सफलतापूर्वक संपादन हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा अपने अपने स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां उनके विभाग में चल रही सभी योजनाओं के बारे में आने वाले लाभुकों को पूरी जानकारी दी गई है। काफी सारे परिसंपत्तियों का वितरण किया गया है। इसके साथ ही आज यहाँ पर कुल मिलाकर 343 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसमें 52 करोड़ की राशि सन्निहित है। सरकार के 1 साल हुए, मैं झारखंड वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और आपने देखा कि इस कोरोना के प्रकोप के बावजूद भी किस तरह से सरकार चली है, सबको ले करके बढ़िया से करके किसानों का, मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों की कितनी बड़ी समस्याएं आई, सबको झेलते झालते ये सरकार निकली है। और सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में खुशियां मनाई गई। वहीं कृषि ऋण माफी को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मीडिया के सामने अपनी उपलब्धियां गिनवाई। इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बीजेपी पर हमला करने से नहीं चूके और कहा कि प्रदेश बीजेपी कहती है 2 लाख कृषि ऋण माफी करने के वादे किए थे कांग्रेस ने, लेकिन हम कहते हैं वो हमारे GST और कोयले की रिटॉल्टी दे दे, हम 2 लाख का ऋण भी माफ कर देंगे। इस राज्य के 9,60,000 किसानों को इस ऋण माफी योजना से लाभ पहुंचेगा, जिसमें 7,84,000 किसानों का पूर्ण कर्जा माफ होगा, वो ऋण मुक्त पूरी तरह से हो जाएंगे, और 1,23,000 किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ होगा। उसके बाद टोटल 12,93,000 किसान जिनका NPA और स्टैंडिंग लोन था, प्रथम चरण में स्टैंडिंग लोन को सारा 50,000 तक माफ कर दिया गया है। और उसके बाद जो आंकड़े बचते हैं उन पर हम लोग संवेदनशीलता के साथ समीक्षा कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और आलमगीर साहब के साथ
माननीय प्रभारी आरटीएन सर के साथ मीटिंग करके ही उस पर आगे कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। और जिला बीजेपी कार्यालय अटल सेवा केंद्र के सभागार में प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में प्रदेश द्वारा निर्देशित आरोप पत्र का 1 साल का कार्यकाल को जिला अध्यक्ष अशोक कुमार यादव, सदर विधायक मनीष जायसवाल ने सरकार के वादों को नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल का वादा पूछता है झारखंड, सभी युवाओं को नौकरी, सभी गरीब परिवारों को 72,000 देने का वादा, गरीब परिवार को 3 कमरों का आवास देने का वादा और 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा। इस दौरान सरकार के पिछले 1 साल में नाकामियों को गिनाया गया, जैसे किसानों के साथ धोखा, खनिजों की लूट, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग, प्रखंड से जिला स्तर तक के सभी कार्यालयों में दलालों का कब्जा बताया है। छोटे शब्दों में अगर बात करें तो उग्रवाद को बढ़ावा, लूट, बलात्कार जैसी जघन्य अपराध को बढ़ावा मिला है, भ्रष्टाचार को चरम पर इन लोगों ने पहुंचाया है, ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया है और पिछले कोरोना काल में एक भी कार्य इनका ऐसा नहीं रहा जिनसे कि जनता खुश हो सके। विकास के कार्य पूरी तरह से ठप है। इन्होंने अपने निजी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए सभी पर जांच बैठाने का काम इन लोगों ने किया। उसके बाद ट्रेजरी को बंद किया, उसके बाद SOR शेड्यूल ऑफ रेट को रिवीजन के नाम पर जो है योजनाओं को लटकाने का काम किया। तो पिछले 1 साल में 1 इंच भी सड़क नहीं बनी, न रिपेयर हुई, न तो पुल पुलिया का टेंडर हुआ, न कोई तालाब का गहरीकरण हुआ, न विकास की अन्य योजनाएं पूरी तरह से ठप। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मंगलवार को 1 साल पूरा कर लिया। पहली वर्षगांठ पर रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बड़े ऐलान किए। राज्य के सभी 24 जिलों में भी राज्य के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर विकास मेले का आयोजन किया गया है। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के चौतरफा विकास के लिए क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना ने रोकी विकास की रफ्तार। कोरोना ने राज्य में विकास की रफ्तार रोक दी थी। राज्य सरकार ने सीमित संसाधनों में कोरोना से जंग लड़ी। कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने झारखंड वासियों को अपने घर पे आने का न्योता दिया, बुलवाया, हवाई जहाज के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से। आ तो गए, लेकिन ये जिएंगे कैसे? आम दिनों में तो यहां लोग भूख से मरा, कोरोना में तो लगता है कि झारखंड ही खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे आभास होने लगा। लेकिन इस संक्रमण में भी हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने अपनी जान की बाजी देकर अनेकों भोजनालय खोल करके महीनों महीनों तक यहां के गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने का एक कीर्तिमान खड़ा किया।
हम सलाम करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं उन महिलाओं को जिन्होंने अपने बाल बच्चों परिवार का फिक्र किए बगैर इस राज्य के आम लोगों को भोजन भरपेट कराया। और आज नतीजा हुआ, आज इस संक्रमण से और भूख से कोई व्यक्ति मरता हुआ हतोत्साहित होते हुए नहीं देखने को मिला होगा। पशुधन योजना को मिलेगा बढ़ावा। राज्य में पशुधन योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज आपने देखा कई तरीके के रोजगार कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं और इस राज्य का सबसे बड़ा हम लोगों का एक भावनात्मक इस राज्य का विषय रहा है कि यहां आदिवासी लोगों के हितों की बात। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि मार्च से पहले तक ट्राइबल यूनिवर्सिटी यहां पर स्थापित उद्घाटन करने के साथ अपने अस्तित्व में आते हुए यहां के आदिवासियों को उसका लाभ देना प्रारंभ करेगी। अभी आपने देखा पशुधन योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया और ये पशुधन योजना इस राज्य के झारखंड वासियों के लिए इतना सरल और इतना व्यवहारिक योजना है जो यहां के लोग जन जन के जहन में है। घर घर में इस चीज का एक परंपरागत व्यवस्था चली आई है। बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग, नौकरी पेशा करने वाले लोग, किसी के पास बैंक बैलेंस होता है, किसी के पास एटीएम कार्ड होता है, लेकिन किसान, मजदूर, इन लोगों के पास ना बैंक बैलेंस होता है, ना एटीएम कार्ड होता है। यही पशुधन इनका बैंक बैलेंस होता है, यही पशुधन इनका एटीएम कार्ड होता है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए इन गरीबों के पास भी पशुधन नाम करके एक एटीएम हो, इसलिए हम लोगों ने ये योजना प्रारंभ की है, जहां बड़े पैमाने पर गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, बतख पालने की योजना चलाई जाएगी। सरकार की कार्य पुस्तिका का विमोचन। सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर कार्य पुस्तिका का विमोचन किया गया। कई ऐसी चीजें हैं, हम लोगों ने एक पुस्तिका का विमोचन भी किया है। उस पुस्तिका में कई चीजें हम लोगों ने बनाई हैं, उस पर आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। सरकार में आते ही जो हालात व्यवस्था की थी, बहुत डरावना और भयावह था। 38 ग्रामीण पेयजल योजना का किया उद्घाटन। सरकार ने राज्य में हर घर शुद्ध पेयजल की सप्लाई को लेकर लगातार प्रयासरत है, जिसके तहत 38 ग्रामीण पेयजल योजना का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही सीएम ने राज्य में मनरेगा योजना को लेकर अच्छी पहल की है। इसके साथ साथ राज्य में स्वच्छ पानी पिलाने का, स्वच्छ पानी मिलने का भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। इसलिए घर घर लोगों को स्वच्छ पानी मिले, इसके तहत घर घर नल पहुंचाने का भी एक बड़ा कार्य योजना तैयार किया गया है। झारखंड का मुख्य आधार जो है, हमारे इस राज्य के 32,000 गांव हैं और 32,000 गांव के अंदर और वहां की जो स्थिति वास्तविक है वो किसी से छुपी नहीं है। हम लोग कोई विदेश और कहीं ऐसी जगह से नहीं उठ के आए हैं जहां यहां के ग्रामीण क्षेत्र को नहीं जानते। आज ग्रामीण क्षेत्रों में
जो सबसे अहम योजना चलती है मनरेगा की। मनरेगा गरीब मजदूरों के लिए एक मील का पत्थर है, लेकिन आए दिन मनरेगा में कई गड़बड़ियां सुनते हुए कहीं पर समय पर पेमेंट नहीं होता, कहीं पर किसानों का मजदूरी कोई निकाल लेता है, इस तरीके के घटने। मनरेगा में मजदूरी कम है, लोग इसलिए उसमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेते। आज इसीलिए हमने राजकोष से भी मनरेगा मजदूरी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित 192 रुपये 94 रुपये का है, उसको राजकोष से बढ़ाकर आने वाला समय में मनरेगा मजदूरी में 225 रुपया देने का हम लोगों ने निर्णय बनाया है। और आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया और मोरहाबादी मैदान में समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने वृद्धा और दिव्यांगों को साथ ही किसानों को नजर में रखते हुए कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और जनता को एक अच्छी सौगात दी। और इसी के साथ खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि गोड्डा के महागामा के लहठी गांव में ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कहा है कि पलहारपुर ग्राम मुख्य से मात्र 600 से 700 फीट की दूरी पर सुंदर नदी का उत्तरी तट है, जिस सड़क पर हर साल 7-8 फीट पानी बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिससे गांव को लोगों को परेशानी होती है और कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने समस्या के निजात दिलाने की मांग की है। बहुत परेशान है, बहुत जगह एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बगल में आश्रम है, इधर पश्चिम साइड मेन रोड है और बगल में आगे चलकर जुड़गुड़ा, लुत्ती बिहार, लीलातरी और भलगोड़ा, ये सब के आदमी आते जाते हैं और बहुत परेशानी होती है आने जाने में। बरसात में और सारे दिक्कत हो जाता है। यही तो हम लोग का मांग है, यहाँ की पुल होना बहुत जरूरी है। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने एक शख्स को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार फिरागी गंजू पिता स्वर्गीय रामा गंजू 40 वर्षीय गोली टांड स्थित राकेश एंड कंपनी में कार्यरत था, जो कंपनी से काम कर वापस घर लौट रहा था। रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गया। में जा रहे थे काम उद्घाटन करने, 3 आदमी थे, आगे पीछे करके थे, पीछे से आया तो एक आदमी का मेरा तेरा भाई था, उसको आया मार के चला गया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।